मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे थे एसी थ्योरी के बारे में। तो एसी थ्योरी हमने काफ़ी कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में हम तीन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा रहेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और शुद्ध धारितीय परिपथ, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमने डायग्राम बना रखा है। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाए, पहले हम इसको जान लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या कहलाएगा? ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हो या रेजिस्टेंस जुड़ा हो, ऐसा सर्किट आपका क्या कहलाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल रूप में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा होता है? खाली रेजिस्टेंस। तो बात कर लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता क्या, किस किस सर्किट में होता है। तो पहला आपका होता है अगर डीसी परिपथ है, क्या है? डीसी सर्किट है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की भांति क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं अपना, जिसमें हीट उत्पन्न करने वाले उपकरण, जितने भी आपके हीट उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका लैंप हो गया, हीटर हो गया, केटली हो गया, ऐसे उपकरण में कौन सा सर्किट काम करेगा? आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट की भांति वो कार्य करेगा, है ना। तो अपना क्या हो गया? हीटर हो गया, ठीक है, लैंप हो गया। लैंप भी क्या करता है? हीट जनरेट करना ना, जो आपका पुराना लैंप होता है। और क्या हो गया? केटली हो गया। ऐसे उपकरण जो क्या करते हैं? हीट को जनरेट करते हैं, वो किस में आएंगे? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आएंगे। ठीक है, तो इस सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होता है, ये अपना क्या हो जाता है? करंट हो गई मान लो। ठीक है, और अपनी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? इसमें दोनों क्या होता है? इन फेज होते हैं। वोल्टेज व करंट क्या होती है? इन फेज होती है। इन फेज होती है। अब वोल्टेज और करंट इसमें जब इन फेज होगी, इनके बीच का कालांतर क्या होगा? इनके बीच का जो कालांतर होगा फाइव, वो क्या होगा? आपका 0 होगा। तो मतलब क्या करेंगे? ये दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब वोल्टेज व करंट दोनों क्या चलेंगे? साथ साथ। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब कालांतर इसका अगर 0 है, तो अगर cos फाई का मान निकाला जाए, cos फाई का मान क्या आ जाएगा? cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसका पावर फैक्टर क्या आ जाएगा? आपका यूनिटी। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर निकल के क्या आएगा? आपका यूनिटी आएगा। ठीक, तो अगर पूछा जाए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? आपका यूनिटी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें पावर कैसी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पावर। इसी का इसमें लिख दे रहे हैं। जैसे अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ये वोल्टेज हो गई अपनी, और ये अपनी क्या हो गई? करंट हो गई। ठीक, ये वोल्टेज हो गई अपनी, और ये अपनी क्या हो गई? करंट। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट इन फेज होने के कारण क्या कर सकती है? साथ साथ चलती है। मैंने लिख भी रखा है कि वोल्टेज और करंट क्या होगी? साथ साथ चलेगी, है ना। तो अगर पावर का इसका डायग्राम बनाया जाए, तो पावर क्या होगा? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो पावर का फार्मूला क्या बनेगा? ये आपका प्लस मिलेगा। ये माइनस में, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाता है? प्लस हो जाता है। अगला पावर का फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब प्लस में आएगा तो आगे क्या बनेगा? तो जो पावर की साइकिल बनेगी वो किस में बनेगी? आपकी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में ही बनेगी। ये किसकी साइकिल कहलाएगी? आपकी पावर की। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी पावर की साइकिल कहलाएगी। ठीक है, तो पावर क्या होता है? इसमें खपत होती है। ऐसे सर्किट में क्या होती है? पावर खपत होती है। वो किस फॉर्म में होती है? तो वो आपकी हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है,
किसके फॉर्म में होगी, हीट के, जूल के नियम के अनुसार वो किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में खत्म होगी। ठीक, तो पावर की साइकिल कितनी बनेगी, 2 बनेगी आपकी। ठीक, बन जाएगा। अगला क्या है फिर, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम की बात की जाए तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये धारा और ये वोल्टेज, क्योंकि क्या चल रही है, साथ साथ चल रही है। ठीक, अब देख लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या कहलाएगा, इंडक्टर मतलब ऐसा सर्किट जिसमें खाली एक इंडक्टर लगा हो, इंडक्टर यानी चौक है ना, या एक कॉइल युक्त, मतलब एक कॉइल लगी हो, ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक कॉइल लगी, उसे क्या कहेंगे आप, प्योर इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट होता किसमें है, आपके जितने भी कॉइल लगे होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, अल्टरनेटर हो गया, और आपका क्या हो गया, कॉइल हो गई कोई भी, ठीक है, चौक जो होता है आपका, ऐसे अगर लगे हुए हैं सर्किट में तो ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट आपका क्या कहलाएगा, ये जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा बात की जाए कि इसका वोल्टेज और करंट के बीच क्या होगा, आउट फेज बनेगा। क्या बनेगा, आउट फेज। आउट फेज बनेगा तो क्या होगी, वोल्टेज व करंट क्या चलेगी, अलग अलग चलेगी, अलग अलग चलेगी, है ना। अब अगर आउटफेज की बात की जाए, इसका कालांतर कितना होगा, तो आउटफेज में हमने बता रखा कालांतर कितना होता है, 90 होता है। तो अगर हम पूछें कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो cos फाई बराबर क्या निकल के आएगा, cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, फिर इसकी बात की जाए, पावर की अगर बात की जाए तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको मान लेते हैं क्या हो गया, वोल्टेज। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी वोल्टेज, और करंट इसने क्या बोला, 90 डिग्री पीछे, ये 0 है और ये 90 है, 90 यहां से आ जाएगा, मतलब यहां से प्रारंभ होगी, ये आपकी करंट होगी। ठीक, समझ में आई चीजें। इसने कहा वोल्टेज और करंट के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। आउट फेज में होता है ना, आउट फेज है 90, 90 आपके कहां से आएगा, यहां से। ठीक है, तो ये करंट हो गई और ये हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है, तो अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये इसका बढ़ा देते हैं नीचे तक, हम बढ़ा दिए ना। अगर इसका पावर का सर्किट की बात की जाए तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ क्या है, निगेटिव। क्या है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो पावर कहां बनेगा आपका, निगेटिव साइड में। फिर इसके बाद क्या है, हाफ साइकिल देखिए, यहां से यहां तक लिख लेते हैं 180 के अंदर। ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो सर्किल क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव में बनेगा। ये आपका पावर सर्किल क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद ये निगेटिव में, ये निगेटिव में, है ना, एक ही टाइप की ये सॉरी, ये निगेटिव पे है और ये पॉजिटिव पे है। तो पॉजिटिव में निगेटिव का गुणा क्या हो जाएगा आपका, ये भी सर्किल का बनेगा, निगेटिव बनेगा। फिर ये निगेटिव में और ये भी निगेटिव में, इसका सर्किट कैसे बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका पावर का साइकिल बन गया। तो जब आपकी वोल्टेज और करंट की एक साइकिल कंप्लीट होगी तो पावर की कितनी साइकिल कंप्लीट होगी, 4 बार कंप्लीट होगी। जब वोल्टेज व करंट की एक साइकिल कंप्लीट होगी तो पावर कितनी होगी, 4 साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, देख सकते हैं यहां से यहां तक अगर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई
ठीक है, इसकी कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, 4 साइकिल कंप्लीट। मतलब क्या करता है, 90 डिग्री तक वोल्टेज लेने का काम करता है, इसके बाद देने का काम करता है, फिर लेता है फिर देता है। मतलब एक तरह से क्या होता है, अपनी पावर इसमें क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है इसमें अपनी पावर इसमें क्या होती है, 0। अब इसके प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपका पावर का फार्मूला होता है V × I × cos phi, यही होता है ना। और cos phi का मान कितना होता है, 0, तो फिर बराबर क्या जाएगा आपका 0। ठीक है, तो मतलब 0 कैसे होती है कि हाफ साइकिल में लेने का काम करेगी और इसके बाद फिर देने का, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज होने का ये काम करता है। ठीक है, और कुछ नहीं छूट रहा है इसमें, चलिए इतनी डिटेल है इसमें। अब होगा क्या अपना प्योर कैपेसिटी सर्किट। प्योर कैपेसिटी सर्किट में क्या होगा आपका कि ऐसा सर्किट, इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाया हमने। फेजर डायग्राम इसका कैसा होगा, इंडक्टर है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो धारा का विरोध करता है। तो धारा इसमें क्या होगी आपकी, धारा इसमें क्या होगी आपकी पीछे होगी, और वोल्टेज क्या होगा आपका आगे होगा, और कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आपका फेजर डायग्राम। ठीक, अगर इसमें बात की जाए पावर फैक्टर 0 है लेकिन क्या है, लीडिंग है लैगिंग है, तो धारा पीछे है तो क्या होगा, लैगिंग होगा। जो हमने पावर फैक्टर का प्रकार पढ़ाए थे 0 लैगिंग, तो ये क्या हम कौन सा काम करेगा, 0 लैगिंग में आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं प्योर कैपेसिटी सर्किट। तो संधारित्र युक्त परिपथ क्या कहलाता है, जिसमें खाली संधारित्र जुड़ा हो, ऐसा परिपथ क्या कहलाता है, प्योर कैपेसिटी सर्किट। हमने ये बता रखा है कि ये थ्योरिटिकल रूप में होता है, मतलब थ्योरी के फॉर्म में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो ये चीजें नहीं होती, क्योंकि इसमें आप वायर लगाते हैं और इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो प्रैक्टिकल के रूप में ये नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं थ्योरी के। ठीक है, तो प्योर कैपेसिटी सर्किट में क्या होगा, कैसा सर्किट काम करेगा ये कि एग्जांपल अगर इसकी दी जाए, इसमें खाली कैपेसिटर क्या हो, कैपेसिटर। अगर उस सर्किट में क्या जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की भांति कार्य करेगा। अब इसमें क्या होगा, वोल्टेज और धारा क्या होगा, आउट फेज में होगा। ठीक है, आउट फेज का मतलब क्या होगा, अलग अलग चलेगा। वोल्टेज का करंट क्या होगी, अलग अलग चलेगी। ठीक है, अब अलग अलग चलेगी तो कालांतर कितना होगा, वही 90 डिग्री होगा। तो फाई बराबर क्या जाएगा, 90, और cos फाई का मान निकालेंगे आप, कितना जाएगा, 0। क्यों, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पास आपका cos फाई का मान कितना आ गया, 0। लेकिन काहे में आएगा, लीडिंग में आएगा। क्यों, क्योंकि कोई आपने कैपेसिटर का क्या पढ़ रखा है, कैपेसिटर का जिसकी प्रॉपर्टी होती है क्या करती है, ये वोल्टेज का विरोध करती है और धारा को आगे करती है, मतलब वोल्टेज का रोकने का काम करती है। ठीक है, ये कैपेसिटर और इंडक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम की बात की जाए, फेजर डायग्राम कैसा होगा, इसका ऐसा होगा, करंट आगे या करंट आगे, या फिर ऐसे लिखा सकते हैं, कैसे लिखा सकते हैं, ये करंट आगे वोल्टेज पीछे, या फिर ऐसे करंट आगे वोल्टेज पीछे, दोनों से। ठीक है, कितने डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री। ये आपका फेजर डायग्राम है। ठीक, अब देख लेते हैं पावर इसमें क्या होगी, खपत होगी कि नहीं होगी। तो अलग अलग इसका बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं। ये आपका हो गया वोल्टेज, हो गया आपका, हो गया ना वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज, और वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री। ये आपके यहाँ से 90 आ गया, यहाँ से आपका करंट ये करेंगे, ये आपकी क्या हो गई, करंट। ठीक, अब क्या करेंगे, जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, इसको ये डैश डैश कर दिया, तो वोल्टेज अपना क्या है, पॉजिटिव पे है, सॉरी ये करंट होगा आपका, क्योंकि करंट आगे रहती है, वोल्टेज क्या रहती है पीछे। ठीक, 90 डिग्री। तो अगर करंट क्या है, पॉजिटिव में है हाफ साइकिल में, और वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, प्लस और माइनस से गुणा क्या होता है,
माइनस, तो पावर का फार्मूला कैसा बनेगा, सॉरी सर्किट कैसी बनेगी, माइनस में बनेगी, बन गई। फिर ये पॉजिटिव पे तो कैसे बनेगा, ये भी पॉजिटिव पे बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव में करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और ये निगेटिव पे ये पॉजिटिव पे तो कैसे बनेगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव के साइकिल बनेगी। फिर ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो माइनस और माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, उसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो वही है, अगर आप करंट और वोल्टेज की एक साइकिल बनाते हैं तो पावर कितनी साइकिल बनेगी, 4 साइकिल बनेगी, 4 साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो 90 डिग्री तक वोल्टेज लेने का काम करता है, इसके बाद देने का काम करता है, मतलब एक बार डिस्चार्ज और डिस्चार्ज होने का काम करता है। इसलिए पावर क्या होती है इसमें आपकी 0 होती है। ऐसे प्रूफ करेंगे तो आपका पी का फार्मूला होता है v × i × cos phi। cos phi का मान कितना है, 0, तो कितना याद आएगा, ठीक। तो अपना आज तक यही रहेगा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि आधी चीजें हमने मिटा दी है, वो कमी के कारण ऐसा हो गया है, ठीक है। इसके बाद अपना पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट का, अब तीनों को एक साथ जोड़ के देखेंगे, ठीक है, कि आरएल सर्किट सीरीज में कैसे, जब आर भी जुड़ा हो सर्किट में और एल भी जुड़ा हो, सी भी जुड़ा हो, तब कैसे कंडीशन बनेगी।